Good morning all of you. Myself Sanjay Soni. Today I delivered a topic of healthcare delivery system in India. In this, first of all हम बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है. इन दिस हेल्थ केयर सर्विसेज इन जनरल आर rendered by the government through a network of health center from the grassroots area to the block level. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है कि नेटवर्क ऑफ हेल्थ सेंटर, हमें ऐसा एक नेटवर्क डेवलप करना है जिससे हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. कहाँ से कहाँ तक? ग्रास रूट एरिया से लेकर ब्लॉक लेवल, यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं एक छोटे से एरिया से लेकर बड़े एरिया तक, बड़े लेवल तक, बड़े हेल्थ केयर सेंटर तक लोगों को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कैसे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. यदि हम बात करें इसके अंदर, इसमें आता है रूरल एरिया और जितने भी हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सारी चीज़ें वो इंक्लूड रहेंगी. Hospital, dispensaries, maternal and child health, family welfare centers, the hospital in the sub-divisional, talukas, district level, provided referral services in rural area. ये सारे जितने भी हेल्थ सेंटर हैं जो रूरल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर रहे हैं. There are also voluntary and private agencies which are functioning to deal with the हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. इनके अलावा और भी कई वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज रहती हैं जो इन एरियाओं में जाके हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के अंदर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. इन इंडिया इज यूनिट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज स्टेट. इंडिया के अंदर यदि हम बात करें 28 स्टेट है और जिनमें केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 7. Largely independent in matter relating to the delivery of healthcare to the people, each system has developed its own system of healthcare delivery. हर जो स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो केंद्र शासित हों चाहे राज्य हों, हर राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर रखा है लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का. इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट मेनली ऑफ पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, गाइडिंग, असिस्टिंग, इवेल्यूटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स. ये जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री से कोलैबोरेशन लेकर या साथ में फैसिलिटी लेकर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल हु एंटर द हेल्थ केयर सिस्टम. यदि हम बात करें हेल्थ केयर सेटअप की तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन वन, फर्स्ट ऑफ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. फर्स्ट सेंट्रल लेवल में हम यदि बात करें तो क्या रहता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इन दिस कैबिनेट मिनिस्टर इज द हेड ऑफ डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर. डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट. फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर. इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ देखते हैं हेल्थ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टीज एंड large administrative staff. Department of Family Welfare, Secretary to the Government, Additional Secretary and Commissioners, Family Welfare and Joint Secretaries. The organization and functioning. International health relation, जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जितने भी हेल्थ सेक्टर रहते हैं, उनका मेन मोटो रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मेंटेन किए जाएं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोशन ऑफ रिसर्च जो है उनको प्रमोट करें, नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करें. रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशंस, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स.
concurrent list: prevention of communicable disease, prevention of food adulteration, control of drug and poison, vital statistics, labor welfare, economic and social planning, and population control and family planning. The Directorate General of Health Services means DGHS, Directorate of General Health Services, Director General of Health Services, Additional Director General of Health Services, Deputy Director General of Health Services, and large administrative staff. Organization: the Directorate General of Health Services is the principal advisor to the Union Government in both medical and public health. A team of deputies and large administrative staff. The Directorate comprises 3 units: medical care and hospitals, public health and general administration. फंक्शन: क्या क्या फंक्शन है इनके? सबसे पहले जनरल फंक्शन आर सर्वे, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग, अप्रेजल ऑफ हेल्थ मैटर्स इन द कंट्री. द स्पेसिफिक फंक्शंस आर इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन, कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग to different categories of health personnel, medical education and research, central government health services, national health programs, and Central Health Education Bureau. The Central Council of Health and Family Welfare is headed by the Union Health Minister, and members is the state health ministers. The function: to consider and recommend policy regarding the health, to make legislation of medical and public matters, to make review periodically the work, to establish any organization invested with appropriated functions for promoting and maintaining cooperation between the central and state health administration. Next one, 8. At state level, the state Ministry of Health and Family Welfare, state health minister is the head of department or headed by the state health minister. Next, Deputy मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. डिप्टी के बाद में हेल्थ सेक्रेटरी, और हेल्थ सेक्रेटरी के बाद में डिप्टी सेक्रेटरीट और लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ. यानी कि यदि हम बात करें कि स्टेट लेवल पे कौन कौन हेडेड करता है और कौन कौन उनके नीचे काम करते हैं, सबसे पहले जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है वो उसका हेड रहेगा. उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर के बाद में हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और लार्ज एडमिन स्टाफ इज द मेंबर. इट इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. द हेल्थ सेक्रेटरीट इज द ऑफिशियल ऑर्गन of the state minister of health and headed by the secretary, who is assisted by deputy secretary, under secretary and large admin staff. The secretary is a senior officer of the Indian Administrative Services. Second is state health director. Two separate major department, medical and public health, are functioning in the state. In this, the Directorate of Health Services or the Directorate of Medical and Services, the Directorate of Health and Family Welfare. At district level, there are 712 districts in India approx. Within each district there are 6 type of admin areas. In this, first is the subdivisional, second is the tehsils, third is the community development block, fourth is the municipalities and corporations, villages and panchayats. The most districts in India are divided into 2 or more subdivisions, each in charge of an collector. In charge कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर. थैंक यू.